पाठ 19 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। विराम का तात्पर्य है रुकना। यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और समय समय पर न रुकें तो सड़क के नियमों का उल्लंघन होता है। उसी प्रकार जब हम कुछ बोल रहे हैं और यदि बिना रुके कुछ बोलते जाएं तो भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ऊपर लिखे दोनों वाक्यों को पढ़कर आप स्वयं ही जान जाएंगे कि बोलते समय बीच में रुकना कितना आवश्यक है। विराम चिन्ह के लगने मात्र से भाव बदल जाता है। हमारे मन में अनेक भाव पैदा होते हैं, कभी दुख के, कभी घृणा के और कभी कभी तो प्रश्न पूछने के। इन भावों को बिना रुके या बिना विराम चिन्हों के प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसे श्याम ने राम से कहा, आज रास्ते में एक ट्रक व बस की जबरदस्त टक्कर हुई। राम बोला, अच्छा। यहाँ प्रयोग किया गया अच्छा शब्द अपने आप में पूर्ण वाक्य है, जो सुनने वाले के मन की स्थिति को पूर्णतः व्यक्त कर रहा है। अच्छा के बाद लगा विराम चिन्ह वक्ता के विस्मय को प्रकट कर रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि लिखित भाषा में इन चिन्हों की सहायता से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति उचित रूप से कर पाते हैं। इन विराम चिन्हों का प्रयोग न करने पर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अतः विराम चिन्हों के उचित प्रयोग पर ध्यान देना आवश्यक है। लिखते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। समझते चलें, विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का आशय स्पष्ट हो जाता है। विराम चिन्हों के अभाव में वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे आयुष आया है, सामान्य सूचना। आयुष आया है, प्रश्नवाचक। आयुष आया है, आश्चर्य का भाव। देखा आपने कि विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का पूरा आशय बदल गया। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। विराम चिन्ह के प्रकार: पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंसपद चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के पूर्ण होने पर अर्थात एक भाव या विचार की पूर्णता पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, पूर्ण विराम उसके अंत में ही आता है। जैसे रमेश घर जाता है, जल्दी जाओ, आयुष नहीं पढ़ता है। अल्प विराम चिन्ह जहाँ वाक्य में इच्छित भाव को प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम की अपेक्षाकृत 1/4 समय के लिए रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यह चिन्ह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है: समान स्तर के 2 या 2 से अधिक शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए, जैसे रमेश, अजीत, हरि, प्रणव, अमन, नमन, रमन आदि। संबोधन के बाद, जैसे क, आयुष तुम इधर आओ। ख, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे चाचा जी ने कहा, आज हम लाल किला देखने जाएंगे। पत्र में महीने की तारीख और वर्ष को अलग अलग करने के लिए, जैसे 15 अगस्त 2012, तारीख और सन। अर्धविराम चिन्ह पूर्ण विराम और अल्प विराम के मध्य का चिन्ह अर्धविराम है। इसमें पूर्ण विराम से कम समय तथा अल्प विराम से अधिक रुकना पड़ता है। जैसे भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं। मैं आपका पैसा चुका दूंगा, निश्चिंत रहिए। यह चिन्ह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है: जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच कोई योजक न हो तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह देर से उठा, नहाकर उसने नाश्ता किया, अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में 2 विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह मेरे घर आता है, मैं उसके घर नहीं जाता। प्रश्न सूचक चिन्ह
जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वहां पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? आप कहाँ से आए हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह आश्चर्य, भय, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम यहाँ कैसे? अरे भारत हार गया। वाह क्या सुंदर दृश्य है। संबोधन में भी संबोधन शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपस्थित महानुभावों, बड़े हर्ष का विषय है कि आपने यह कार्य आरंभ किया है। ध्यान रखिए, जहाँ किसी को साधारण तौर पर बुलाना हो वहाँ अल्प विराम तथा जहाँ दूर से या क्रोध आदि प्रकट करते हुए बुलाना हो तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि इधर आओ, सामान्य तौर पर बुलाना। रवि इधर आओ, क्रोध प्रकट करते हुए बुलाना। अरे बच्चों तुम इधर क्या कर रहे हो? दूर से बुलाना। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे जहां उद्धरण देना हो वहां उदाहरण या जैसे के बाद लेखक के नाम के आगे तथा संवाद में बोलने वाले की बात से पहले किया जाता है। जैसे राकेश, आज मैं दशहरा मेला देखने जा रहा हूँ। नेहा, मुझे घर जल्दी जाना है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक। योजक चिन्ह। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, इसलिए योजक दो शब्दों को जोड़ने के लिए अर्थात सामासिक पदों, पुनरुक्त या युग्म शब्दों तथा तुलनात्मक शब्दों के बीच में लगाया जाता है। जैसे रात दिन, अमीर गरीब आदि, भरत सा भाई, चांद सी सूरत आदि, खाते खाते, पीते पीते आदि। उद्धरण चिन्ह। वाक्य के उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के उपनाम तथा लेख, समाचार पत्र या पुस्तकों के शीर्षकों को उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, साकेत गुप्त जी की श्रेष्ठ रचना है। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर डॉ, उत्तर प्रदेश उ प्र, पंडित पन, कृपया पृष्ठ उलटिए क्री प्री उ, ईसवी ई। कोष्ठक चिन्ह। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में पात्र के हाव भाव आदि का चित्रण करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सतत लगातार अध्ययन करने से हर कार्य आसान हो जाता है। द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों को अलग दिखाने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, एक कर्म के आधार पर, दो संरचना के आधार पर। हंस पद चिन्ह। लिखित भाषा का प्रयोग करते समय यदि गलती से कोई शब्द छूट जाए तो इसे लिखने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को हंस पद या त्रुटिपरक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। सदा सत्य बोलना चाहिए। मैं आज बाजार जाऊंगा। हम जान गए विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करने हेतु कई स्थानों पर रुकने की प्रक्रिया विराम। भाषा के लिखित रूप में भाव की स्पष्टता हेतु रुकने के लिए निर्धारित चिन्ह विराम चिन्ह। उचित विराम चिन्हों के अभाव में वाक्य अशुद्ध।